Hello everyone. Welcome once again to our YouTube channel. And as I promised, I have come once again with the next appreciation of class 10, that is of Animals poem written by Walt Whitman, the American poet. So appreciation definitely मैंने आपको दो बार बता दिया था कि उसका वेटेज कितना होता है. सो इट इज़ ऑफ 5 marks वेटेज एंड आता है क्वेश्चन 3 नंबर बी में. So, going to continue with the same appreciation animals right now, and I hope you got benefited as well. आपको बेनिफिट मिलता होगा इसका, मुझे पता है, एंड डेफिनेटली इसके मार्क्स आपके कहीं नहीं जाएंगे. एंड जस्ट बी केयरफुल अबाउट हाउ टू राइट द एप्रिसिएशन. सो पॉइंट्स कवर कर लेते हैं एज इट इज, सबको पता है. टाइटल एंड पोएट फॉर हाफ ऑफ मार्क्स जो हमें सिंगल पैराग्राफ में कवर करने हैं along with some information. Then next paragraph we will cover rhyming scheme and figures of speech used in the poem, and the last paragraph, number third paragraph, will be based on central idea, that is theme of the poem. So let's start with the appreciation. Before that, as I told you in the last videos as well, कि ये हमारा online platform है easy learning, so you will get the link in the description to be the part of our learning course and you will enjoy that. So a lot of benefits as well. आपको live courses मिल जाएंगे, recorded courses are there, stats series is there, free material is there a lot, PYQs मिल जाएंगे, test series भी मिल जाएगी. So बहुत कुछ होगा. Just go through the description, will get the application as well. Thank you everyone. Starting with the poem appreciation, first paragraph covering title and name of the poet with some information. So आप देख सकते हो, the poem Animals is written by a very famous American poet Walt Whitman. ओके, एंड हमें अभी थोड़ा एक्सप्लेन करना है. आज मैंने बोल दिया था आपको कि जस्ट टाइटल और नेम ऑफ द पोएट ही नहीं लिखना है, कुछ एडिशनल हमें वहाँ पे ऐड करना है, एटलीस्ट अबाउट पोएट और अबाउट द पोएम. व्हेन ऑल पोएट्री वाज राइम एंड मेट्रिकल, जब सारी पोएम्स राइम्ड और मेट्रिक मतलब एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करती थी. सो दिस मैन मिस वॉल्ट विटमैन मेड अ ब्रेक विथ ट्रेडिशन एंड रोट अ रिवॉल्यूशनरी मीन्स स्पार्किंग न्यू काइंड ऑफ पोएट्री इन फ्री वर्स. सो जो फ्री वर्स स्टाइल ऑफ होती है पोएट्रीज, सो द पर्सन वॉल्ट विटमैन इज हेंस इज कॉल्ड एंड नोन एज द फादर ऑफ फ्री वर्स स्टाइल. फ्रीवर्स स्टाइल आपको अभी बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर से क्लियर करता हूँ. जिस पोएम में कोई राइमिंग वर्ड्स नहीं होते, राइमिंग स्कीम नहीं होती है, द पोएम इज कॉल्ड एज अ फ्री वर्स स्टाइल. ये याद रखना है. दिस पोएम इज बेस्ड ऑन फ्री वर्स स्टाइल. सेम में जो हमने आपको फर्स्ट पोएम का एप्रिसिएशन दिया था, यू नो दैट वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, दिस इज ऑल्सो फ्री वर्स स्टाइल. तो जिन्होंने ये इन्वेंट किए ऐसी पोएट्री फॉर्म्स, द माइंड इज वॉल्ट विटमैन फ्रॉम अमेरिका. ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ कवरिंग स्कीम and also some figures of speech. So the poem does not follow any rhyming scheme, as I told you कि ये free verse में लिखी है. It is written in a free verse style. उसको underline कर दो. The poet has used many figures of speech such as, आपको उनके नाम देने हैं as मैंने told you in the last lecture, alliteration, repetition, personification, hyperbole, etc. But he has mainly used anaphora. Anaphora क्या होता है? ओके जब एक ही लाइन में लेटर का रिपीटेशन होता है तो एलिट्रेशन, एक ही लाइन में वर्ड्स का रिपीटेशन होता है तो रिपीटेशन. बट अगर हर एक लाइन की शुरुआत में अगर कोई वर्ड्स या कोई फ्रेजेस रिपीट हो रही है, हर एक अलग अलग लाइंस में अगर कंटिन्यू कुछ वर्ड्स बिगिनिंग में और कुछ बिगिनिंग में एट द बिगिनिंग कुछ वर्ड्स और कुछ फ्रेजेस रिपीट हो रहे हैं, तो उसको बोला जाता है एनाफोरा. जैसे देखो, दे डू नॉट बहुत सारी लाइंस में आ रहा है, तो ये रिपीटेशन है लाइंस में अलग अलग फ्रेजेस का या कुछ वर्ड्स का. ऐसा एक्सप्रेशन को बोला जाता है एनाफोरा. दे डू नॉट, दिस एक्सप्रेशन हैज बीन यूज 3 times इन द बिगिनिंग ऑफ द लाइन्स फॉर पोएटिक इफेक्ट. तो यहाँ पे हमने इंटेंशन क्लियर कर दिया है. राइमिंग्स की मेंशन की है जो फ्रीवर्स स्टाइल है. नेम ऑफ द फिगर्स ऑफ स्पीच मेंशन किए है अलॉन्ग विथ कि यहाँ पे एनाफोरा मेजरली यूज किया है. आप एक आध एग्जांपल दे सकते हो ऑफ एलिट्रेशन, रिपीटेशन, पर्सनिफिकेशन विथ स्मॉल एक्सप्लेनेशन, जो आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था. सो इतना एक्सपेक्टेड होता है, बट 3 पैराग्राफ से ज़्यादा नहीं करना है, बट पैराग्राफ में ही लिखना है, याद रखना है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. गोइंग फॉरवर्ड to the next point, that is theme or central idea. The poet finds peace of mind among animals instead of humans. So जो poet है definitely has a little strange and unusual thinking, but still अगर आप सोचोगे तो आपको really पता चलेगा कि yes, he is right actually.
एनिमल्स आर वेरी काम एंड कंपोज एंड वेरी सेटिस्फाइड इन लाइफ एज वेल. सो उनको शांति मिलती है, दे गेट पीस, ही फाइंड्स पीस अमंग एनिमल्स, एनिमल्स के बीच में इंस्टेड ऑफ ह्यूमंस. उनको ह्यूमंस में अच्छा नहीं लगता है बट अच्छा लगता है अमंग एनिमल्स. दिस इज हिज थिंकिंग एक्चुअली. ही डिस्क्राइब द क्वालिटीज एग्जिस्ट इन द एनिमल्स लाइक सेटिस्फैक्शन, सिंप्लिसिटी एंड सेल्फलेसनेस. तो उनमें जो क्वालिटीज उन्होंने ऑब्जर्व की है, लाइक सेटिस्फैक्शन इज देयर, simplicity is there, also selflessness is there, happy in most difficult situations. This is another quality of animals. They always behave happy or be happy in all the difficult situations, where humans are totally opposite of them. And if you compare animals with humans, so humans are completely opposite. Humans are not satisfied according to him. Humans are not simple. Humans are not selfless. They are selfish according to the poet as well. The poet has given a great respect to the animals, showing the virtues they possess mean to have, but humans negligently left all of them while they were developing. तो यहाँ पे कंप्लीट रिस्पेक्ट दी गई है बाय द पोइट टू द एनिमल्स. एंड ही जस्ट डेफिनेटली क्लेम्स दैट, ही ब्लेम्स दैट, वो कंप्लेन कर रहे दैट ऑल द ह्यूमंस निग्लिजेंटली, ओके, मीन्स इग्नोर कर दिए ये सब जो क्वालिटीज थी हम में. Look at your childhood, we had all the qualities, we had simplicity, we had satisfaction, we had a kind of innocence as well. But आज वो सारी qualities हमने drop कर दी है, humans ने drop कर दी है. So this is the best observation of the poet towards humans and animals as well. Overall, he concludes, overall the poet tries to tell to spend time with animals but not with the humans. Ultimately, the poet wants to convey the message that he always try to spend time with animals but not with humans. So because he enjoy being with animals, because the qualities of animals definitely are captivating and attractive, and he's impressed with those qualities as well. So this is all about the theme or the central idea of the third poem, Animals. I think unit number 2.1. Hope you understand and enjoy this everyone. See you soon with a न्यू एप्रिसिएशन, सो दैट कि आपके 5 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे. बाय एवरीवन, सी यू सून.